हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। हमारे टॉपिक जो लेफ्ट है दैट इज़ कॉजेज़ फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तक हमने जो आगे इस चैप्टर में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, रूरल अर्बन में कैसा है, फीमेल मेल में कैसा है, आपका स्किल्ड अनस्किल्ड में कैसा है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब मेन बात आती है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिक कारण कौन से हैं, रीजंस क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। फर्स्ट हमें पता ही है, वैसे इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन और ये आप चीज़ें खुद भी समझ सकते हो। फर्स्ट इज़ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल, अगर इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो है मींस प्रोडक्शन कम है तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम जनरेट होती हैं, ठीक है ना। स्लो ग्रोथ है इकोनॉमी की। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जितना ज़्यादा कोशिश कर लें कि चलो हम प्रोडक्शन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है ना उसके कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं वो लैग्ड बिहाइंड ही रह जाते हैं। मतलब वो उस तरह से फुलफिल्ड नहीं कर पाते रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो बेसिक प्रॉब्लम इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। देन एग्रीकल्चर। हाँ, आपको पता है हमारे इंडिया में जो मोस्टली जो पीपल हैं या रूरल एरिया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादातर रूरल एरिया में ही होती है, क्योंकि जो अर्बन एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं स्पिल ओवर है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। रूरल एरिया में लोगों को ऑक्यूपेशन के लिए कोई जॉब नहीं मिलती, कोई ऑक्यूपेशन नहीं मिलता, तो वो अर्बन एरियाज़ में मूव कर जाते हैं। तो बेसिकली जो रूरल एरिया ज़्यादातर है वो एग्रीकल्चर फील्ड में एंगेज्ड है ना। और एग्रीकल्चर जो फील्ड का जॉब है दैट इज़ बेसिकली सीजनल। तो 6 महीने के लिए उनके पास जॉब होती है, 6 महीने के लिए नहीं होती है ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है ये। तो एक ये बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट होने का, बिकॉज इट्स अ सीजनल जॉब, है ना। उसके बाद है इरिगेशन। अब वही बात है कि एग्रीकल्चर में होने के बावजूद भी अगर वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं होते, ठीक है ना। डिस्पाइट द डिकेड्स ऑफ प्लानिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कंटिन्यू टू बी स्कैंट, ठीक है, कवरिंग ओनली द अबाउट 44% ऑफ एग्रीकल्चर एरिया। एंड फॉर वॉन्ट ऑफ इरिगेशन मोनोक्रॉपिंग बिकम्स अ कंक्लूजन। सो इन द एब्सेंस ऑफ मल्टी क्रॉपिंग, जिसमें कहते हैं कि सिर्फ 1 क्रॉप इन ईयर में होती है, सिर्फ वही एक प्रोविजन रहता है, क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली तो जितना थोड़ा होगा उतने ही लोग भी कम जो है एंगेज्ड होंगे और काम में इन्वॉल्व होंगे। तो ये भी एक कारण है कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं कि एक ही अगर लैंड है या एक ही है, वो इकट्ठे ही, एक कई बार होता है कि सिर्फ घर का 1 या 2 लोग कमाते हैं, बाकी सारे उन पर डिपेंडेंट होते हैं। मोरोवर अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो सारी जॉइंट फैमिली होती है, वो उसी बिज़नेस पे एंगेज हो जाती है, कॉमन बिजनेस में। तो बाकी सब जो लोग हैं वो इनकम अर्न करने की तरफ मूव नहीं करते और एक तरह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बन जाती है और ड्यू टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। उसके बाद आपका डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। वही है कि ब्रिटिश रिजीम्स जब से वो आया उसके बाद जो भी हुआ, कहीं ना कहीं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ना, उनको जो है इंडस्ट्रीज़ ने कंपटीशन दिया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ने, है ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिसअपेयर होना शुरू हो गई। और आपको पता ही है कि जो गरीब लोग हैं ज़्यादातर वो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही ओपन करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं होती कि वो लार्ज लेवल पे बिज़नेस रन कर पाएँ। सो अगर वो उनको लार्ज कंपनीज कंपटीशन देती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। लो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लो इन्वेविंग है, लो इन्वेस्टमेंट, अगर इनकम ही नहीं है इतनी अच्छी तो ऑब्वियसली वो सेविंग नहीं करेंगे, और अगर सेविंग नहीं हो पाती तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं फर्दर हो पाती, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं अच्छी होती तो प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट नहीं होती। देन लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। अब वो कह रहे हैं कि मोबिलिटी मतलब जो लेबर है वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो इतनी ज़्यादा स्किलेबल नहीं होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं आती। मोर ओवर कि कहीं ना कहीं वो सोशल कंस्ट्रेंट्स और पीपल आर द रिक्लुएंट अनविलिंग टू मूव टू फार, ठीक है ना, ऑफ एरिया इवन व्हेन दी जॉब्स आर अवेलेबल देयर। कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, रिलीजन की प्रॉब्लम आती है, कई बार वो एक जगह पे दूसरी जगह पे जा नहीं सकते हैं, मूवमेंट की प्रॉब्लम आती है। सो इतना ज़्यादा ये भी एक कारण होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कई बार फैमिली अलाउ नहीं करती, कई बार और रीजंस होते हैं, ठीक है ना, वो उनको लगता है कि और किसी देश में जाएंगे और स्टेट में जाएंगे, उनकी अलग लैंग्वेज है, अलग माहौल है, तो वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न
बनती हैं। सो दीज आर सम रीजंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एंड नाउ देन व्हाट विल बी देयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, मतलब दुष्प्रभाव क्या है इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अगर इकोनॉमिकली बात की जाए, मतलब ऑब्वियसली नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी मैन पावर है हम लोग उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको यूटिलाइज़ सिर्फ हम तब कर पाएंगे जब हम उनकी कैपेबिलिटीज़ और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली उनको सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उनके एफर्ट्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। आउटपुट का लॉस होगा, क्योंकि जितनी हमारे पास मैन पावर है उनको हम यूटिलाइज़ करके हम बहुत अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, और इन रीजंस की वजह से हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस कर नहीं सकते, जिसकी वजह से जो है आउटपुट का लॉस होता है और फर्दर इनकम जनरेट नहीं होती। लो कैपिटल फॉर्मेशन है, वही बात आ गई कि लोगों का जो लिविंग ओनली एज अ कंज्यूमर है ना, तो उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो कोई बिज़नेस शुरू कर पाएँ या कोई कैपिटल इन्वेस्ट करके, है ना, कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट करके कोई बिज़नेस स्टार्ट करके कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करें सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती क्योंकि उनकी इनकम बहुत लो होती है एंड दे कैन नॉट थिंक अबाउट दी कैपिटल जनरेशन और दी इन्वेस्टमेंट। देन लो प्रोडक्टिविटी, अगेन फिर प्रोडक्टिविटी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक एग्जांपल है लो प्रोडक्टिविटी का, क्योंकि जिस जगह पर 4 लोगों ने काम करना है वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जिस तरह से यूटिलाइजेशन होकर, फुल यूटिलाइजेशन होकर चीज़ों का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होना होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से लो रेट ऑफ ग्रोथ होता है इकोनॉमी का, राइट। एंड देयर आर सम सोशल, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड भी आता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जब आप अनएम्प्लॉयड हो गए, आपकी कोई इनकम नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल भी वैसा होगा, है ना, आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी सफ़र करोगे। देन ग्रेटर इनइक्वालिटी आएगी, ऑब्वियसली रिचर होते जाएंगे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी आएगी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा और लोगों के बीच में इनइक्वालिटी आएगी, वो आप एक दूसरे को एक इक्वल नज़रिए से नहीं देखेंगे, और जो बैकवर्ड पर्सन है वो बैकवर्ड ही रहता चला जाएगा। सोशल अनरेस्ट आएगा, जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, इनकम नहीं होगी, तो फिर चोरी डकैती ये सारी चीज़ें होंगी, वो गलत काम करेंगे, टेररिज्म फैलाएंगे, सेल्फ डिप्रेशन आएगा, से ना सोशल अनरेस्ट क्रिएट होगा इकोनॉमी में। क्लास स्ट्रगल, जो मैंने अभी बात बोली कि कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा, रिच पुअर कैटेगरी आ जाएगी, और गरीब अमीर वाली कैटेगरी तो चलो एक और है, बट हमें पता है कि ज़्यादातर जो एक माइंड सेटअप होता है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं वो ही इकोनॉमिकली भी डाउन होते हैं। सो वो कहीं ना कहीं ऐसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन क्लास वाइज की, तो ये मिडिल क्लास है, ये आपका अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ऐसे वाली डिस्क्रिमिनेशंस आने शुरू हो जाएंगे, जो एक सोसाइटी के लिए एक दुश्मन है, और वो सोसाइटी में एक बहुत ही ज़्यादा अनपीसफुल इन्वायरमेंट को स्प्रेड करते हैं। उसके बाद आता है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वी कैन डू दैट बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, हमें पता है उतनी ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एंड दे कैन बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग एंड दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ। उसके बाद अगर हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्करेज करें, और प्रॉपर चीज़ों का प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन करें, प्रॉपर मैनेजमेंट करें रिसोर्सेज की, ह्यूमन बींग्स की, मैन पावर्स की प्रॉपरली, उनके बेस्ट एफर्ट्स पर, उनके बेस्ट लेवल पर उनकी कैपेबिलिटी एंड स्किल्स को डेवलप करें। देन हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हम लोगों को इनकरेज करें कि वो सेविंग करें, सेविंग के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनमें ये चीज़ आएगी, इन्वेस्टमेंट की मोटिवेशन होगी, तो दे कैन हेल्प इन दी जनरेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो, क्योंकि अगर उनमें सेविंग की फीलिंग होगी, सेविंग करने की हैबिट होगी, तो सेविंग के साथ अगर सेविंग होगी तो फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और इकोनॉमी में जो कैपिटल की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। उसके बाद
उनको मोटिवेट किया जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि ऐसे उनको इनकरेज करा जाए, गवर्नमेंट प्रोविजंस बनाए, बैंक्स भी प्रोविजंस बनाएं कि अगर कोई अपना छोटा बिजनेस खोलना चाहता है या बिजनेसेस ओपन करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, कि उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेंगे, उनको इकोनॉमिकली हेल्प दी जाए, इकोनॉमिकल हेल्प की जाए, उनको सोशली सपोर्ट किया जाए, उनको गाइडलाइंस दी जाए प्रॉपरली, तो जस्ट टू मोटिवेट देम सो दैट कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने। एजुकेशनल को रिफॉर्म किया, एजुकेशन को डिग्री ओरिएंटेड से हटाकर वोकेशनल एजुकेशन की जाए, उनको हाथ की स्किल कोई सिखाई जाए कि सो दैट वो अपनी बेसिक एजुकेशन के बाद ही कुछ अर्निंग हैंड बन जाएं, कुछ अर्न कर सकें, अच्छी जॉब पे लगकर अब कमाने के लायक हो जाएं, है ना। वोकेशनलाइजेशन की जाए एजुकेशन को। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल, जहाँ पर लगता है कि हाँ जी यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ हो सकती है, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही प्रमोट किया जाए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ ना किया जाए। उसके बाद कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ बने। बच्चे ये इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जैसे कि कुछ लोग, छोटे लोग जो आपस में एक इंडस्ट्री बनाते हैं जिनमें सिर्फ बेसिक जो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ जस्ट 500 की इन्वेस्टमेंट करके वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडस्ट्रीज़ बना लेते हैं जो एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है लोगों के। जैसे कि अब द गवर्नमेंट ऑफ केरला सेटिंग अप अ टेक्सटाइल मिल ऑफरिंग द एम्प्लॉयमेंट टू 600 पर्सन ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस इज़ अ लॉन्जेबल, है ना, स्टेप था। मतलब उनके लिए इट्स अ वेरी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बनाएं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ना लगे, सिर्फ बेसिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी जस्ट बेसिक नीड्स पूरी हों लाइफ की, तो उसके लिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। देन एम्प्लॉयमेंट इम्पोर्टेंस गिवन टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान, कि वो जो प्लानिंग करते हैं 5 ईयर प्लान्स बनते हैं उनमें वो बेसिकली हाउ दे कैन जनरेट दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द इकोनॉमी, इसके ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाए, इसके ऊपर प्लान्स बनाए जाएं, प्रमोट किया जाए किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर सम मेजर्स अडॉप्टेड बाय जस्ट टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम द इंडिया, एंड देयर आर सम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लाइक प्रॉब्लम ऑफ, ये बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, सो डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाए गए गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट जस्ट टू रिमूव द पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एक बनाया गया, ये चीज़ जरूर है पढ़ना आप, इट इज़ अ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया, जिसके अंडर इट प्रोवाइड द गारंटी वेजेस employment of 100 days to all those in the rural areas who are below the poverty line are able to work and willing to work, है ना। सो ऐसे उनके लिए क्लॉज बनाए जाए। बच्चे ये पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इसमें आप लिख सकते हो, दे ऑल आर फ्रॉम द चैप्टर 7, दैट इज़ आपकी योजनाएं हैं जो पॉवर्टी चैप्टर की, दैट कम्स अंडर इन दिस, ठीक है ना। सो आप पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स में अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट जस्ट टू रिमूव द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देन यू कैन राइट ऑल दोज योजनाएं इन दिस। नाउ स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया आर सम ये एक लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट। देयर आर सम रिसेंटली लॉन्च कैंपेन्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। These campaigns are yet to actualize into the model of growth and development. However, one can hope that once these schemes becomes operational, the Indian economy would generate abundant of opportunities of employment and particularly those through self-employment. But basically इसमें कि स्किल इन इंडिया, इंडिया को वोकेशनलाइज करो, मेक इन इंडिया, चीज़ें इंडिया में ही बनाओ, एंड स्टार्टअप, एक किक स्टार्ट दो इंडिया को कि सो दैट दे कैन मेड एवरीथिंग बाय देयर ओन एंड दे बिकम एम्प्लॉयड, क्योंकि इफ़ दे ट्राई टू प्रोड्यूस एवरीथिंग बाय देयर ओन then definitely it will generate the employment opportunities in the economy, right? So if there will be more employment opportunities, then ultimately people get employment and they become better person and their lifestyle will improve. So ultimately they move to the in the direction of growth as well as the economy also, because economy is basically make with the people of their India, people of their country, right? So basically यही एक way है जिससे they can improve the economy, right? So we are done with this chapter.